डेलीगेशन वहाँ गया हुआ है, तो कह रहा है कि जो वहाँ पर पीड़ित है उनका जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाए, 5 से 25 लाख करने की वो वहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, पीड़ित को जो न्याय है उसमें अपराधियों को दंड, ये पहली प्राथमिकता है। रुपये से उनकी पीड़ा को नहीं दूर किया जा सकता। सरकार तो उनके साथ ही है, जो भी कुछ मदद होगी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उनकी करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन जिस दर्दनाक तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ में अति पिछड़े वर्ग से जो आते हैं उसके साथ में इस प्रकार का कृत्य हो, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उसके साथ गलबैयाँ कह रहे हों अपराधी के साथ में, कंधे पे हाथ रख के उनकी फोटोएं हों साथ में चलने का, और बजाय उस अपराधी को दंड देने की मांग के ये मांग करें कि डीएनए कराया जाए। अब पीडीए नहीं है, अब डीएनए है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हास्यास्पद और निर्लज्जतापूर्वक व्यवहार है। समाजवादी पार्टी को, कम से कम उनके नेताओं को, उस व्यक्ति को जो उनके दल से जुड़ा हुआ है, उसने इस प्रकार का कृत्य किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित के साथ खुलकर आना चाहिए। इसमें ओपी राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, लेकिन योगी यूपी की जो पार्टी है वो बुलडोजर की पार्टी है। नहीं, देखिए, मैं यह उनकी पार्टी का बयान है, लेकिन मैं इतना जरूर करूँगा कि योगी जी न्याय देना जानते हैं और उनका न्याय का अपना स्टाइल है, और मैं समझता हूँ कि हर पीड़ित को बगैर जाति धर्म के न्याय मिले, यही सरकार की प्राथमिकता भी है। आखिरी सवाल है सर, कल सोर्सेज कह रहे हैं कि केंद्र संपत्ति पर वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक ला सकते हैं। ओबीसी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक कानून होते हैं इसको आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं। नहीं, ओवैसी जी को इस्लामिक कानून द्वारा ओवैसी जी को तो मैंने सलाह दी थी जब उन्होंने भारत माता की जय की जगह फ़लस्तीन जिंदाबाद लगाया था। मैंने कहा था कि वो फ़लस्तीन के बॉर्डर पर जाकर नारा लगाएं तो फ़लस्तीनियों का भी समर्थन मिलेगा और इजराइल भी उनको प्रेम व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। वो देश में रहने के बाद बजाय यहाँ पर शरीयत की बात क्यों करते हैं? आप हिंदू और मुसलमान को बराबर अधिकार की बात करो तो समझ में आता है। यहाँ इस्लामिक कानून या कोई और कानून की अगर आप बात करते हो तो वो उचित नहीं है। वक्फ बोर्ड में विसंगतियों की शिकायत मुस्लिम वर्ग बंधुओं की तरफ से ही आई और तमाम लोगों ने इस बारे में कहा है कि उसमें तमाम प्रकार की ऐसी हैं कि वक्फ अगर संपत्ति घोषित कर देता है तो फिर उसमें किसी प्रकार का न्याय के लिए अपील करने का प्रावधान नहीं है। तमाम प्रकार की संपत्तियों का जो प्रयोग होना चाहिए था वो बिल्डर्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट के लोग कर रहे हैं। गरीबों के लिए, जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कल्याण के लिए काम ही नहीं हो पा रहा। तो ये तमाम शिकायतें हैं और सरकार का दायित्व तो यही है कि नैतिकता के आधार पर सरकार जनता के भी साथ न्याय करे और अगर कोई कानून ऐसा है जो जनता के अधिकारों को बाधित करता है तो सरकार उसमें संशोधन करे। अगर कोई प्रस्ताव आ रहा हो, मुझे नई जानकारी इसकी है, लेकिन अगर उसकी चर्चा है तो ये स्वागत योग्य कदम है। नहीं, कोई सेंसिटिव, देश में कल्याण के लिए कोई सेंसिटिव होता है कोई? ये भारत का धर्मनिरपेक्ष राज है, ये किसी धर्म के कानून के अनुसार थोड़ी चलता है। ओवैसी जी के कहने से कोई इसका किसी चीज़ का धर्म का कोई विषय थोड़ी यहाँ पर आता है। इसमें इस्लामी चीज़ कहाँ आ गई? वक्फ, जो इस्लामी कंट्री है उसमें वक्फ कहाँ है? ये तो केवल भारतवर्ष में 1995 में बनाया गया। कांग्रेस ने वोट बैंक को तैयार करने के लिए बनाया। बाद में यूपीए की गवर्नमेंट आई, उसने उसको और जिसको कहना चाहिए कि जनता के अहित के लिए तमाम प्रावधान कर डाले केवल वोट बैंक को अपना करने के लिए। कुछ लोगों को अगर अल्पसंख्यक के कल्याण की बात करो उसमें कहाँ आपत्ति है? उसको खूब करो, उनको शिक्षा दो, उनके लिए रोजगार दो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करो, जो मोदी जी कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संपत्ति का दुरुपयोग कराओ, ये गलत है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.